नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अपनी स्मरण शक्ति को कैसे तेज करें। तो अच्छी और तीव्र स्मरण शक्ति के लिए हमें मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ, सबल और निरोग रहना होगा। मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ और सशक्त हुए बिना हम अपनी स्मृति को भी अच्छी और तीव्र नहीं बना पाएंगे। आप यह बात ठीक से याद रखें कि हमारी याददाश्त शक्ति हमारे ध्यान पर और मन की एकाग्रता पर निर्भर करती है। हम जिस तरफ जितना ज़्यादा एकाग्रता पूर्वक ध्यान देंगे, उस तरफ हमारी विचार शक्ति उतनी ज़्यादा केंद्रित हो जाएगी। जिस कार्य में भी जितनी अधिक तीव्रता, स्थिरता और शक्ति लगाई जाएगी, उतनी गहराई और मजबूती से वह कार्य हमारे स्मृति पटल पर अंकित हो जाएगा। स्मृति को बनाए रखना ही स्मरण शक्ति है और इसके लिए जरूरी है सुने हुए व पढ़े हुए विषयों का बार बार मनन करना, अभ्यास करना। जो बातें हमारे ध्यान में बराबर आती रहती हैं, उनकी याद बनी रहती है, और जो बातें लंबे समय तक हमारे ध्यान में नहीं आती, हम उन्हें भूल जाते हैं। विद्यार्थियों को चाहिए कि वे अपने अभ्यासक्रम की किताबों को पूरे मनोयोग से एकाग्रचित होकर पढ़ा करें और बारंबार नियमित रूप से दोहराते भी रहें। फालतू सोच विचार करने से, चिंता करने से, ज़्यादा बोलने से, फालतू बातें करने से, झूठ बोलने से या बहानेबाजी करने से तथा कार्यों में उलझे रहने से स्मरण शक्ति नष्ट होती है। बुद्धि कहीं बाजार में नहीं मिलती, बल्कि अभ्यास से प्राप्त करने की और बढ़ाई जाने वाली चीज़ है। इसलिए आपको भरपूर अभ्यास करके बुद्धि और ज्ञान बढ़ाने में जुटे रहना होगा। विद्या, बुद्धि और ज्ञान को जितना खर्च किया जाए, उतनी ही ये बढ़ती जाती है, जबकि धन या अन्य पदार्थ खर्च करने पर घटते रहते हैं। विद्या की प्राप्ति और बुद्धि के विकास के लिए आप जितना प्रयत्न करेंगे, अभ्यास करेंगे, उतना ही आपका ज्ञान और बौद्धिक बल बढ़ता जाएगा। सतत अभ्यास और परिश्रम करने के लिए यह भी जरूरी है कि आपका दिमाग और शरीर स्वस्थ व ताकतवर बना रहे। यदि अल्प श्रम में ही आप थक जाएंगे तो पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा समय तक मन नहीं लगेगा। इसलिए निम्न प्रयोग करें। प्रयोग के लिए आवश्यक सामग्री: शंखावली, शंखपुष्पी का पंचांग कूट पीसकर छानकर महीन चूर्ण करके शीशी में भर लें। बादाम की 2 गिरी और तरबूज, खरबूजा, पतली ककड़ी और मोटी खीरा ककड़ी, इन चारों के बीज 5-5 ग्राम, 2 पिस्ता, 1 छुहारा, 4 इलायची, 5 ग्राम सौंफ, 1 चम्मच मक्खन और 1 गिलास दूध लें। इसकी बनाने की विधि आपको बता रहे हैं। रात में बादाम, पिस्ता, छुहारा और चारों मगज 1 कप पानी में डालकर रख दें। प्रातःकाल बादाम का छिलका हटाकर उसे 2 बार बूंद पानी के साथ पत्थर पर घिस लें और उसके लेप को कटोरी में लें। फिर पिस्ता, इलायची के दाने व छुहारे को बारीक काट पीसकर उसमें मिला लें। चारों मगज भी उसमें ऐसे ही डाल लें। अब इन सबको अच्छी तरह मिलाकर खूब चबा चबा कर खा जाएं। उसके बाद 3 ग्राम शंखावली का महीन चूर्ण मक्खन में मिलाकर चाट लें और 1 गिलास गुनगुना मीठा दूध 1-1 घूंट करके पी लें। अंत में थोड़े सौंफ मुंह में डालकर धीरे धीरे 15-20 मिनट तक चबाते रहें और उनका रस चूसते रहें। चूसने के बाद उन्हें निगल जाएं। यह प्रयोग दिमागी ताकत, तरावट और स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए बेजोड़ है। साथ ही साथ यह शरीर में शक्ति व स्फूर्ति पैदा करता है। लगातार 40 दिन तक प्रतिदिन सुबह नित्य कर्मों से निवृत्त होकर खाली पेट इसका सेवन करके आप चमत्कारिक लाभ देख सकते हैं। यह प्रयोग करने के 2 घंटे बाद भोजन करें। उपयुक्त सभी सामग्री, द्रव्य पंसारी या कच्ची दवा बेचने वाले की दुकान से इकट्ठे ले आएं और 15-20 मिनट का समय देकर प्रतिदिन तैयार करें। इस प्रयोग को आप 40 दिन से भी ज़्यादा कर सकते हैं, जब तक। एक और अन्य प्रयोग है। 1 गाजर और लगभग 50-60 ग्राम पत्ता गोभी अर्थात 10-12 पत्ते काटकर प्लेट में रख लें। इस पर हरा धनिया काटकर डाल दें। फिर उसमें सेंधा नमक, काली मिर्च का चूर्ण और नींबू का रस मिलाकर खूब चबाकर नाश्ते के रूप में खाया करें। भोजन के साथ 1 गिलास छाछ भी पिया करें। इसमें कुछ सावधानियां भी हैं। रात को 9 बजे के बाद पढ़ने के लिए जागरण करें तो आधे घंटे के अंतर पर आधा गिलास ठंडा पानी पीते रहें। इससे जागरण के कारण होने वाला वात प्रकोप नहीं होगा। वैसे 11 बजे से पहले सो जाना उचित है। लेटकर या झुके हुए बैठकर ना पढ़ा करें। रीढ़ की हड्डी सीधी रखकर बैठें। इससे आलस या निद्रा का
असर नहीं होगा और स्फूर्ति बनी रहेगी। सुस्ती महसूस हो तो थोड़ी चहलकदमी करें। नींद भगाने के लिए चाय या सिगरेट का सेवन कदाप न करें। और भी अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल स्वदेशी उपचार को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।